नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। आज सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का सेकंड भाग सौरमंडल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का पढ़ लिया, फर्स्ट भाग में देख सकते हैं आप जाकर वीडियो में। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह व कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह वह उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर मंडल, यहाँ सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका मुख्य क्या है? सूर्य। सौर शब्द सूर्य से संबंधित है और इसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी सूर्य सौरमंडल को प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब है ग्रह। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रह कितने हैं? 8। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी याद करना है कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ग्रह को जोड़ बना के याद करिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अब आता है कक्षा। कक्षा क्या होती है? देखिए भाई, ये क्या है? सूर्य। अब सूर्य के चारों तरफ ग्रह फैले हुए हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, इसको कक्षा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कक्षा। ये अपनी कक्षा में चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं सभी ग्रह। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। यानी बुध सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। 88 दिन में बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 में UB 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो 2016 में हुई उसमें बोना ग्रह कहकर ग्रह से अलग कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में प्लूटो ग्रह नहीं है। देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य को देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखिए। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द किससे है? रोमन कहानियों में सूर्य से संबंधित, और सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। आगे देखिए,
शब्द की उत्पत्ति। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न बनता है ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह अंग्रेजी शब्द है और जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी में ग्राफिया का अर्थ है लेकिन तो इसका अर्थ हुआ जियो। जियो का अर्थ है पृथ्वी के संबंध में और अधिक। देखो जियोलॉजिया, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, और जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियो और लॉजी शब्द बन करके तो क्या बनता है, पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियो प्लस ऑयड, जियोइड पृथ्वी का आकार के अनुरूप। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हमने पढ़ा था पहला ग्रह है बुध, सूर्य से दूरी के हिसाब से, फिर पढ़ा था शुक्र, और फिर पढ़ा था पृथ्वी, फिर मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी। एक मिनट, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। ये दूरी के हिसाब से बात करें, जैसे ये क्या है सूर्य, सूर्य के सबसे पहले पास में है बुध, फिर वह शुक्र, फिर पृथ्वी। तो दूरी के हिसाब से तो है पृथ्वी, और वैसे आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। जैसे ग्लोब देखा है होगा आपने, उसके आकार की जैसी है। ध्रुवों में क्या है, चपटी है पृथ्वी। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, यानी कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी हवा आदि मौजूद है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि नीले रंग की दिखाई क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है पृथ्वी की, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखिए प्रकाश की गति कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक प्रश्न तो ये बन गया कि प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। प्रश्न बन गया ना, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा, 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। ये जो छोटे छोटे फैक्ट दे रखे हैं ये बहुत ही काम के हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। चंद्रमा, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, यानी कि इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह, जो कि इसका आकार कितना है, पृथ्वी का 1/4 का जितना है, लेकिन बड़ा इसलिए दिखता है कि ये पृथ्वी के बहुत
नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर ही है, पृथ्वी के बहुत पास में है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये प्रश्न कई एग्जाम में आ भी लिया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में करता है? पूरा 27 दिन में। तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर यानी कि जैसे ये चंद्रमा है ऐसे घूम कर आएगा। ये तो हो गया पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में। और चंद्रमा अपनी जगह पर घूमता है ऐसे ही, वो अपने अक्ष पर इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है 27 दिन में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। यानी कि चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। उपग्रह उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए उपग्रह क्या होते हैं? ये भी खगोलीय पिंड है ग्रहों की तरह, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों से छोटे होते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार ये भी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये खगोलीय पिंड होते हैं और एक मानव निर्मित उपग्रह जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये क्या हुए? मानव निर्मित उपग्रह। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह क्या कौन कौन से? इनसैट, IRS, एडुसैट आदि क्या हैं? भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं, जो रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। सैटेलाइट इनको उपग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए पहले ग्रह पढ़े हमने जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, फिर उपग्रह। उपग्रह क्या है? ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं। और अब आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा जो असंख्य कई छोटे छोटे पिंड होते हैं जो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रहों के ही टूटे हुए कई वर्षों पहले टुकड़े हो गए थे, उससे विखंडित होकर के टूट करके अलग हो गए थे, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं
फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने रात को देखा होगा कि आकाश से तारा जैसा टूटता हुआ ही दिखाई देता है, ऐसे चमकीला तारा सा, आग जलती हुई सी। ये वो क्या होते हैं, उल्का पिंड गिरता है जब होता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। रात को हम आसमान में देखते हैं तो एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है तारों के बीच में, उसको आकाशगंगा या मिल्की वे बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों व गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारे हैं, उसमें बादल हैं, गैस है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार कई और भी आकाशगंगाएं हैं जो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। धन्यवाद। आज का पाठ पूरा हुआ।